नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बद्री विशाल चारण, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय पिनवाड़ा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीए द्वितीय वर्ष के पेपर द्वितीय के प्रथम टॉपिक अर्थात भारत में राष्ट्रवाद का उदय व उसके कारणों की विवेचना करेंगे। जैसा कि आप सबको विदित है, अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा कि राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद का उदय किन ऐतिहासिक परिस्थितियों में वैश्विक परिदृश्य में हुआ, वे कौन सी परिस्थितियाँ थी जिनके चलते भारत में राष्ट्रवाद का उदय अवश्यंभावी हो गया। यद्यपि राष्ट्र और राष्ट्रवाद की अवधारणा आधुनिक विश्व में यूरोप की देन कही जाती है, किंतु भारतीय परिदृश्य में एक एग्जैक्टली उस अर्थ में तो नहीं जिस अर्थ में आज हम राष्ट्रवाद को समझते हैं, किंतु एक संकल्पना के रूप में, एक अवचेतन में विद्यमान सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में यह अवधारणा भारत में वेदों के समय से ही देखने को मिलती है। तभी और कालांतर में भी हम देखते हैं कि जैसे ही केंद्र अर्थात दिल्ली, यूपी या पटना के आसपास जब कोई राज्य स्थापित होता था तो उसकी यह प्रवृत्ति होती थी कि वह सुदूर दक्षिण से लगाकर ठेठ सुदूर उत्तर तक अपना राज्य कायम करे। किंतु आधुनिक संदर्भों में राष्ट्रवाद को अगर हमें समझना है या फिर उसकी व्याख्या करनी है तो हमें उन कारणों का विश्लेषण जो कि हमने अपने पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स में देखे थे करना अनिवार्य है। पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स में हमने कई सारे कारणों को देखा था, उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज कुछ अन्य कारण जो बचे हुए हैं, जो आपको मैंने पीडीएफ में भी दे रखे हैं, उन्हीं को आगे पढ़ेंगे। सुधार आंदोलनों का विकासात्मक स्वरूप। 19वीं शताब्दी में भारत में विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए। जैसा कि आपको पता है, जैसे राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, परमहंस मंडली, इसी प्रकार पारसियों में रहनुमाई माज़दायन, इस्लामियों में अलीगढ़ आंदोलन, ये एक तरह के समाज सुधार आंदोलन थे। यद्यपि इनका रुझान धार्मिक व सामाजिक मुद्दों पर अधिक होता था, किंतु इन आंदोलनों ने राष्ट्रवाद के लिए भी एक मार्ग प्रशस्त किया था। इन आंदोलनों ने सामाजिक धार्मिक नवजागरण का कार्यक्रम अपनाया और सारे देश को प्रभावित किया। आंदोलनकारियों ने व्यक्ति स्वातंत्र्य, सामाजिक एकता और राष्ट्रवाद के सिद्धांतों पर जोर दिया और उनके लिए संघर्ष किया। इन आंदोलनों ने विभिन्न सामाजिक कुरीतियों को दूर कर सामाजिक एकता कायम की। समाज सुधार के प्रस्तावों को सरकारी अनुमति में विलंब से समाज सुधार को यह सोचने पर विवश कर दिया कि जब तक स्वशासन नहीं होगा, सुधार संबंधी विधेयों को पूर्णतया सरकारी सहमति एवं सहयोग नहीं मिल सकता। सुधार आंदोलनों ने देशवासियों में साहस जुटाया कि वे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष करें। अगला कारण, मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का उत्थान। अंग्रेजों की प्रशासनिक तथा आर्थिक प्रक्रिया से नगरों में एक मध्यम वर्गीय नागरिकों की श्रेणी उत्पन्न हुई। इस नवीन श्रेणी ने तत्परता से अंग्रेजी भाषा सीख ली, जिससे उसे रोजगार तथा सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों ही प्राप्त होने लगे। यह नवीन श्रेणी अपनी शिक्षा, समाज में उच्च स्थान तथा प्रशासक वर्ग के समीप होने के कारण आगे आ गई। यह मध्यम वर्ग भारत की नवीन आत्मा बन गया तथा इसने
समस्त देश में नई शक्ति का संचार किया। इसी वर्ग ने राष्ट्रीय आंदोलनों राष्ट्रीय आंदोलन को उसके सभी चरणों में नेतृत्व प्रदान किया। अगला कारण तत्कालीन विश्वव्यापी घटनाओं का प्रभाव। इस समय बोर युद्ध, टर्की का युद्ध, जापान द्वारा रूस को पराजित करना, वे बड़े बड़े वैश्विक घटनाक्रम थे जिन्होंने भारतीयों के मन में एक आत्मविश्वास पैदा किया। उन्हें लगने लगा कि जब रूस जैसी महाशक्ति को जापान जैसा छोटा राष्ट्र राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत होकर हरा सकता है, तो वे कौन से कारण हैं जिनके चलते भारत जैसा महाद्वीप इंग्लैंड जैसे एक छोटे से महाद्वीप को पराजित नहीं कर पा रहा। इन घटनाओं ने जनता में साथ ही नेतृत्व में एक आत्मविश्वास का संचार किया। उन्हें लगने लगा कि एक राष्ट्र के रूप में हम संगठित होकर बड़ी से बड़ी राजनीतिक प्रशासनिक चुनौती का सामना कर सकते हैं। हम न सिर्फ इन शक्तियों को परास्त कर सकते हैं, अपितु अपना भी, जैसे कि जापान का आधुनिकीकरण हुआ था स्पेशली 1860 और 70 के दशक में, तो उन्हें यह बात लगने लगी कि हम भी इसी तर्ज पर चलकर भारत को जो अलग अलग राज्यों, भाषाओं, संस्कृतियों में बटा हुआ है को एक करके एक नए राष्ट्र का उदय के मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो इन विश्वव्यापी घटनाओं में जहाँ एक तरफ आत्मविश्वास की पूर्ति होगी, साथ ही एक राष्ट्र के रूप में पहचान स्थापित करने के मार्ग को भी प्रशस्त किया, जिसे कालांतर में राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा मिला। अगला कारण विदेशी शासकों का जातीय अहंकार तथा प्रतिक्रियावादी नीतियाँ। अंग्रेज शासकों की जातीय अहंकार एवं श्रेष्ठता की भावना ने भारतीयों को अत्यंत आहत किया। अंग्रेज अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने खुलेआम शिक्षित भारतीयों को अपमानित किया तथा कई बार उन पर प्रहार किए। अंग्रेज भारतीयों को अनेक अपमानजनक शब्दों से संबोधित करते थे। एक अंग्रेज का जीवन कई भारतीयों के जीवन से अधिक मूल्यवान समझा जाता था। उच्च एवं महत्वपूर्ण पदों पर भारतीयों को नियुक्ति का अधिकार नहीं था। इन सभी कारणों से त्वचा के गोरेपन ने प्रजातीय श्रेष्ठता के रंग में डूबे अंग्रेजों के प्रति भारतीयों में घृणा पैदा हो गई। जातीय अहंकार का सबसे घृणित रूप था न्याय में असमानता। अंग्रेज तथा भारतीयों के झगड़े में दोषी होने पर भी अंग्रेजों को दोष मुक्त करार दिया जाता था तथा दोषहीन होने पर भारतीयों को कठोर दंड से प्रताड़ित किया जाता था। लॉर्ड लिटन की विभिन्न प्रतिक्रियावादी नीतियों, जैसे इंडियन सिविल सर्विस में प्रवेश की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष करना, यह कार्य उसने 1876 में किया। दिल्ली दरबार का जब पूरा दक्षिण भारत भयंकर अकाल की चपेट में था, तब भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन 1877, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 तथा शस्त्र अधिनियम 1878 इत्यादि ने देशवासियों के समक्ष सरकार की वास्तविक मंशा उजागर कर दी तथा अंग्रेजों के विरुद्ध जनमत तैयार किया। इसके पश्चात इल्बर्ट बिल 1883 सामने आया। लॉर्ड रिपन के समय इल्बर्ट बिल को लेकर भारत में एक विशिष्ट समस्या खड़ी हो गई। लॉर्ड रिपन ने इस प्रस्ताव द्वारा भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपियन अधिकारियों के मुकदमे का निर्णय करने का अधिकार प्रदान किया था। इसमें काले और गोरे को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ, उससे स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज रंग के आधार पर भारतीयों से कितनी घृणा करते थे। इससे भारतीयों में अंग्रेजों के विरुद्ध नफरत पैदा हो गई तथा उनमें संगठित होकर आंदोलन करने की प्रेरणा जागी। साहित्य की भूमिका। 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में विभिन्न प्रकार के साहित्य की रचना हुई। उससे भी राष्ट्रीय जागरण में सहायता मिली। विभिन्न कविताओं, निबंधों, कथाओं
उपन्यास एवं गीतों ने लोगों में देशभक्ति तथा राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत की। हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बांग्ला में रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, मराठी में विष्णु शास्त्री चिपलंकर, असमिया में लक्ष्मीनाथ पेजबरुआ इत्यादि उस काल के प्रख्यात राष्ट्रवादी साहित्यकार थे। इन साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं द्वारा भारतीयों में स्वतंत्रता, समानता, एकता, भाईचारा तथा राष्ट्र की भावना को बढ़ावा दिया। साहित्यकारों के इन प्रयासों से आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास को प्रोत्साहन मिला। इस प्रकार हमने राष्ट्रवाद की परिभाषा, यूरोपीय व भारतीय संदर्भ में राष्ट्रवाद का उदय, प्राचीन काल से चले आ रहे राष्ट्रवाद, यूरोप एक बार ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद वे कौन कौन से कारण थे जिससे भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, व उन समस्त कारणों का हमने अपने इन 2 वीडियो लेक्चर्स में समग्र विश्लेषण किया। धन्यवाद।